लड़की ने हत्यारे को पकड़वाने के लिए उसे बाहर बुलाने का फैसला किया। उसने मोबाइल से उसे संदेश भेजा कि आकर देख ले, क्या उसके कंप्यूटर में भी ट्रोजन है। जल्द ही वह मान गया। फिर वह उसके खुद फंसकर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही वह लड़की के घर के नीचे पहुंचा, उसने आसपास छिपे पुलिस वालों को देख लिया। वह तुरंत वहां से निकल गया और लड़की को संदेश भेजा कि अचानक काम पड़ गया है, किसी और दिन मिलेंगे। इसके बाद लड़की ने पुलिस को बुला लिया। बेबस होकर आखिरकार सबको छोड़ देना ही पड़ा। तब पुलिस को समझ आया कि लड़की का मोबाइल निगरानी में था, इसलिए कुछ भी हो जाए तो वह समय पर संपर्क नहीं कर पाएगी। यह सुनकर लड़की ने कहा कि उसके पास एक दूसरा मोबाइल भी है जिससे वह पुलिस से संपर्क कर सकती है। लड़की की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सलाह दी कि वह अकेली न रहे, इसलिए वे लड़की को उसके पिता के घर छोड़ आए। फिर कप्तान ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि उस आदमी की कोई खबर मिले तो सबसे पहले तुरंत उसी से संपर्क करे, बाहर नहीं। लड़की की बात थोड़ा झिझक कर सुनकर उसने जेब से भौहों की पेंसिल निकाली। इसके ठीक बाद लड़की भी वहां तक आ पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने देखा कि बिस्तर पर लेटे पिता सो रहे हैं। उस वक्त लड़की ने ज्यादा नहीं सोचा, उसे क्या पता था कि खतरा अब आने ही वाला है। कमरे में लौटते ही उसे उस आदमी का एक संदेश मिला जिसमें उसने पूछा कि क्या उसने अपना फोन बदल लिया। यह देखकर लड़की चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चला कि वह बैकअप फोन चला रही है। वह अभी सोच भी नहीं पाई थी कि उसकी तरफ से फिर संदेश आ गया। आदमी ने कहा कि उसने भी फोन बदल लिया है और अपने नंबर पर कॉल करने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़की ने कॉल किया, ऊपर वाले कमरे से कंपन की आवाज आने लगी। उस पर लड़की बहुत डर गई। वह घबराकर पिता के कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन रजाई हटाते ही पता चला कि बिस्तर पर पिता थे ही नहीं। ऊपर से कदमों की आहट सुनते ही लड़की ने जल्दी से दरवाजा बंद कर अंदर से कुंडी लगा ली। मोबाइल निकालते ही वह पुलिस को फोन करना चाहती थी। एक एक करके फोन नंबर मिटते देख लड़की समझ गई कि उसका इस्तेमाल वाला मोबाइल भी पहले से उस आदमी के कंट्रोल में आ चुका है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही आदमी चुपके से अंदर घुस आया। लड़की के घर में घुसते वक्त उसने अपने बैकअप फोन में भी ट्रोजन पहले से इंस्टॉल कर रखा था। इस वक्त लड़की बहुत डर गई थी। जैसे ही वह खिड़की से चढ़कर भागने लगी, तभी घर के अंदर से पिता की पुकार सुनाई दी। लड़की ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बैठक की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिता की आवाज का स्रोत असल में ब्लूटूथ स्पीकर होगा। तभी आदमी सोफे के पीछे से धीरे धीरे रेंग कर बाहर आया। इस वक्त लड़की बहुत भावुक हो गई क्योंकि उसे पिता की सुरक्षा की बड़ी चिंता थी। जैसे ही वह हाथ उठाने वाली थी, आदमी ने लड़की के पिता के अपहरण का वीडियो दिखा दिया। यह देख लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और उसने उससे पिता को छोड़ने की गुहार लगाई। बहुत बढ़िया। बेबस लड़की के पास बस यही रास्ता था। पुलिस कप्तान को संदेश भेजते हुए यह देखकर वह आदमी भी उसने राहत की सांस ली। फिर उस आदमी ने अपना उद्देश्य बता दिया। उसका मानना था कि इस स्मार्टफोन की बाढ़ वाले दौर में लोगों ने संवाद करने की क्षमता खो दी है। फोन नई तरह की अफीम की तरह लोगों को खोखला कर रहे हैं और वह आदमी ये सब सिर्फ एक खेल खेलने के लिए कर रहा था। उसने कहा कि एक दिन के भीतर अगर लड़की का कोई दोस्त उसे फोन करके उसकी खैरियत पूछ ले तो वह उसे जान से नहीं मारेगा। यही उस आदमी का लड़की के सभी दोस्तों के बीच फूट डालने का मकसद भी था। इसके बाद वह आदमी बाथरूम में आया। जैसे ही लड़की हथियार लेकर अंदर घुसी, उसने देखा कि उसके पिता बाथटब में बंधे हैं। मजबूरन उसे हथियार छोड़ना पड़ा और उसने सामने वाले को खुद को बांधने दिया। आदमी ने कहा कि एक दिन के भीतर किसी ने उसके पिता को फोन करके नहीं पूछा, इसलिए समझौते के मुताबिक वह उन्हें मार देगा। लड़की को बहुत डरा देख वह बहुत पछता रहा था कि उसने पिता को फोन नहीं किया। वह आदमी से गिड़गिड़ाकर पिता को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सामने वाले ने जरा भी परवाह नहीं की।